हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्री पीएचडी के नोटिफिकेशन पर एंड दो स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो सबकी फरवरी में है। फेलोशिप भी अवेलेबल है यहाँ पर। 3 ऑनगोइंग ये एप्लीकेशन है और वो भी यहाँ पर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स है। सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस होगी, वो भी ब्रीफ में। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोलॉजी के साथ 1000 प्लस क्वेश्चन एंड आंसर के पीडीएफ एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पीडीएफ आपको मिलेगा। इसे आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेगा स्टोर पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के ओरिजिनल पीवाईक्यू है। ठीक है, इसमें कोई भी यहाँ पर ये पेपर सेट नहीं किया गया है कि खुद से किया गया हो। ये ओरिजिनल पीवाईक्यू है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे ये है फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुआ है पीएचडी के लिए, तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत आती है। उड़ीसा में बालासोर में है। ठीक है, और यहाँ पर पीएचडी एडमिशन का ये इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर था और नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। तो इसका जो डेट था वो 5 जनवरी तक था। 5 जनवरी 2024 तक इसका डेट था, बट अब वो डेट एक्सटेंड किया गया है। पहले ये डेट कितना था, 5 जनवरी तक था, लेकिन अब ये डेट बढ़ाया गया है। कब तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का जो पहले एप्लीकेशन आया था वो आया था 21 दिसंबर 2023 को। और ये आप ये देख सकते हैं इतने सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशन है, यानी कि इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ओडिया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंट साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, एजुकेशन। ये 750 रुपये एप्लीकेशन फीस था। 1500 रुपये एप्लीकेशन अनरिजर्व के लिए फीस था। ठीक है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई था एंड इसकी लास्ट डेट 22 दिसंबर से 5 जनवरी 2024 तक थी। बट ये डेट अब खत्म हो चुकी है और फिर से डेट ये एक्सटेंड भी कर गई है। ठीक है, इस डेट को एक्सटेंड किया गया है, उसकी भी नोटिस आपको दिखाते हैं। तो इसकी ये जो न्यू नोटिस आई है उसमें ये आप देख सकते हैं 5 जनवरी 2024 को ये नोटिस आई है। इसमें कहा गया है कि जो लास्ट डेट था पीएचडी एप्लीकेशन का उसे 25 जनवरी 2024 तक अब बढ़ाया जाता है। यानी कि 5/1/2024 लास्ट डेट था, उसे एक्सटेंड किया जा रहा है 5/1/2024 से 25/1/2024 तक। ठीक, तो आप अभी 25/1/2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये है इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और इसमें डिटेल्स दी गई हैं। एप्लीकेशन के लिए 1500 रुपये फीस है अनरिजर्व्ड की, जनरल की, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 750, वुमेन कैंडिडेट की भी 750 है। ठीक है, और यहाँ पर बालासोर में ही आपका एग्ज़ाम होगा और एग्जामिनेशन डेट बाद में बताई जाएगी। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड अदर। तो ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन होगा। जेआरएफ नेट क्वालिफाइड एंड नॉन नेट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो सभी को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। उसके बाद सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर फिर से दी गई है। यहाँ पर फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी आरईटी 2023-24 ये कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी क्या क्या है, तो एक तो है यहाँ पर रेगुलर मोड और दूसरा है एग्जीक्यूटिव मोड। ठीक है, फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी में ये 2 मोड चलते हैं। तो रेगुलर मोड की डिटेल्स पहले दी गई है। इसमें एलिजिबिलिटी आपका मास्टर या बैचलर डिग्री 4 ईयर की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर बैचलर है 75% मार्क्स से होना चाहिए। अगर आपका 2 ईयर मास्टर है तो 55% मार्क्स के साथ 5% की छूट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी को मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग-अलग सब्जेक्ट्स में अलग-अलग जो भी लगता है उसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक, और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अलग-अलग एलिजिबिलिटी दी गई है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप अप्लाई करें। एग्जीक्यूटिव मोड क्या है, तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप किसी भी रेपुटेशनल कंपनी में या प्राइवेट रेपुटेशनल कंपनी या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, इसमें आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, मिनिस्ट्री के अंतर्गत हैं, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं एग्जीक्यूटिव मोड में आते हैं। यानी कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो एग्जीक्यूटिव मोड में आएंगे। इनके लिए भी जो एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन इन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो भी इनकी एजेंसी होगी जहाँ पर ये एम्प्लॉई हैं वहाँ से लेके लगाना होगा और इसको आप ध्यान से पढ़ के तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो लेवल 1 यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। एफएमयू आरईटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो और यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी भी है। तो जो यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट वाले हैं उन्हें एफएमयू आरईटी से एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इन्हें अप्लाई ऑनलाइन ही करना है और ये डायरेक्ट लेवल 2 में जाएंगे यानी कि इंटरव्यू में। ठीक है, अब जो यहाँ पर आरईटी होगा, जो भी कैंडिडेट ये एग्जाम कैटेगरी में नहीं आते हैं वो आरईटी देंगे। ठीक, आरईटी यहाँ पर होगा 50% रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा, 50% सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, और यहाँ पर स्कोरिंग मार्क्स 50% है और यहाँ पर 5% की छूट स्कोरिंग में इनको एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिलेगी। कैसे क्वेश्चंस आएँगे उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं अगर आपको आवेदन करना है तो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश ओनली लैंग्वेज रहेगा और लैंग्वेज इंग्लिश ओनली रहेगा एक्सेप्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़, यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जाम होंगे।
और ये सारी डिटेल्स आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर मिलेगी। अब यहाँ पर सीटें भी दी गई हैं, जैसे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें कितनी सीट है, तो टोटल 7 सीट आपकी किससे है, बायोटेक्नोलॉजी से है, और स्पेशलाइजेशन डिवाइड किए गए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बॉटनी में कुल 2 सीट, बिजनेस मैनेजमेंट में 1, केमिस्ट्री में 5, कंप्यूटर साइंस में 12, फिर इसी तरह से आपकी इकोनॉमिक्स में 3, एजुकेशन में 5, इंग्लिश में 3, इन्वायरमेंट साइंस में 5, जियोग्राफी में 7, जियोलॉजी में 6, हिस्ट्री में 6, मास कम्युनिकेशन में 5, उसके बाद है लॉ में 2, मैथमेटिक्स में 5, उड़िया में 1, फिजिक्स में 4, पॉलिटिकल साइंस में 4, साइकोलॉजी में 3, सोशियोलॉजी में 2, जूलॉजी में 2। इस तरह से ये आपके सब्जेक्ट्स की सीट है। और फीस स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव मोड का फीस स्ट्रक्चर अलग है, और जो यहाँ पर फुल टाइम मोड है रेगुलर वालों का, वो अलग है। हम जो अगली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी। ये है तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक A+ ग्रेड के साथ, ठीक है। पीएचडी एडमिशन सेक्शन पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। यहाँ पर पहले क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, तब जाके फिर से आप इसमें अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप आगे जो पीएचडी के एडमिशन नोटिफिकेशन आएंगे आप उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी पहले क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम कराती है। इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स ही अब आगे चल के अप्लाई कर पाते हैं, ठीक। इसमें जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2024 है, ठीक, 11:59 PM तक, और इसका टेस्ट ऑनलाइन होगा। आप अपने घर से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं 10 मार्च 2024 को, ठीक, 11 AM पर। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट पर है, यहाँ पर आप साइन अप करके जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है वो कहाँ मिलेगा आपको, तो रेफरेंस नंबर 007770 PhD एंट्रेंस 2324, आप ये भी अगर सर्च करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा जिसका डिटेल, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसका एडवर्टाइजमेंट ही आपको दिखाया है, आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई कॉन्टैक्ट करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दी गई है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। वो अगर आपका मास्टर यानी कि MSc मास्टर कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई होंगे 55% मार्क्स के साथ, और या तो अपीयरिंग है जिनका रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, लास्ट ईयर या सेमेस्टर में हो, जिनका रिजल्ट अवेटेड हो, ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 5% की छूट भी SC ST OBC PWD को मिलेगी। तो ये सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ये क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये 2024 के प्रोग्राम के लिए है, ठीक है, PhD प्रोग्राम मार्च 2024। तो ये 2 हो गया। अब हम एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपका जो नोटिफिकेशन है वो दिखाएंगे। तो अगली जो यूनिवर्सिटी है वो मणिपुर यूनिवर्सिटी। मणिपुर यूनिवर्सिटी में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मणिपुर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर प्री PhD एडमिशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो ये जो प्री PhD है वो नोटिफिकेशन हम आपको दिखाते हैं। ये प्री PhD एडमिशन 2024 का नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लिंक है अप्लाई करने का, ठीक है, ये पूरा लिंक है, और यहाँ पर ये जो है नोटिफिकेशंस है। तो आप यहीं से इसको डाउनलोड करेंगे तो डिटेल पता चलेगी। अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो हम आपको ये नोटिफिकेशन दिखाते हैं, यहीं से आप अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये है मणिपुर यूनिवर्सिटी का ये 2024 जनवरी सेशन का एप्लीकेशन, जो कि 8 जनवरी को आया है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये प्री PhD प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें जो एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है वो प्री PhD प्रोग्राम के एडमिशन सेशन 2024 के एडमिशन के लिए है, ठीक है। सब्जेक्ट्स देख लीजिए इतने हैं, टोटल यहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि only those candidate who successfully completed the pre-PhD coursework with a minimum of B grade in the 7-point scale will be eligible for registration to the PhD program, ठीक है। तो जिनका प्री PhD कोर्स वर्क हो गया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8 जनवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन फी 500 है, 300 SC ST PWD का है, ठीक। एलिजिबिलिटी इसमें भी जो है मास्टर डिग्री आपका कम से कम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और यहाँ पर 4 ईयर अगर आपका बैचलर है तो 75% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो ये था मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक PhD का नोटिफिकेशन। तो प्री PhD का हमने बताया, 2 स्टेट यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन बताया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है उससे कॉन्टैक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप PYQ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाके आप क्लिक करें। वहाँ से अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।